Today's topic in the foundation series is end of the age. और आज का जो हमारा विषय है वह है इस पीढ़ी का अंत होना। So Jesus, after his resurrection, 40 days after his resurrection, he met his disciples and many people in a place, and he ascended to heaven. When you read Acts 1:11, we can see that. और जब हम प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 11 को जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठे, उसके बाद वो लगभग 40 दिनों तक अपने चेलों को और अपने लोगों के बीच में वह रहे और उन्हें दिखाई दिया। उसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिए गए। When he was taken up to heaven, the angels who were standing appeared there, told the disciples, "Men of Galilee," they said, "why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who was taken from you into the heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven." और जब यीशु के शिष्य यीशु को बादल में उठाते हुए ले जाते हुए देख रहे थे, उन्होंने तब स्वर्गदूत आकर उनसे कहते हैं कि हे गलील के पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। So this is the hope we have, that Jesus Christ who ascended to heaven will one day come back the same way he went. और यही हमारी आशा है और उम्मीद है कि वही यीशु मसीह जो स्वर्ग में पहले उठा लिए गए थे, हमारे लिए फिर से आएंगे और फिर उठ जाएंगे। This is the anchor of our soul which passes the veil, our death, into eternity. और यह वह जो पर्दा है उसको पार करके हमें मृत्यु से परे होकर वह अनंत में पहुंचाता है। Hebrews 2:14-15, when you read, you see that since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is the devil. और यहाँ पर जब हम वचन में पढ़ते हैं इब्रानियों 2:14 और 15, इसलिए कि जब लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे मृत्यु पर जिसे शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, And free those who all their lives were held in slavery to their fear of death. और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। So one of the reasons why Jesus came in flesh is that he will break the power of Satan. और एक और मुख्य कारण जिसके लिए यीशु मसीह संसार में आए थे वह यह है कि वह शत्रु के सामर्थ को तोड़ दे। The Satan had the power of death. So he used to fear each one of us because he had the power of death. और शैतान को मृत्यु के ऊपर अधिकार था और यीशु मसीह उसकी उसी सामर्थ को उसी ताकत को तोड़ने के लिए आए थे, जिसके कारण हम मनुष्य जो भय खाते हैं। But by Christ's death on the cross, he freed us from this fear totally. और यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह ने हमें इस मृत्यु के भय से पूरी तरह से छुटकारा दे दिया है। Wages of sin is death. Jesus became sin for us and tasted death for all of us who put their trust in him. और पाप की मजदूरी मृत्यु है, और हम जो यीशु मसीह में आशा लगाए रखते हैं उनके लिए यीशु मसीह ने मृत्यु का स्वाद चखा है। Fear of death is the ultimate of all fears. Fear of death is the ultimate of all fears. और मृत्यु जो है वह डर का सबसे बड़ा रूप है। The fear of death is the biggest of all fears we have. और हमारे जीवन में हम जिन बातों के लिए डरते हैं उनमें सबसे बड़ा डर मृत्यु का है। Because we may have the fear of losing job or getting sick, and so many fears we have in our life. और कई तरह के भय हमारे जीवन में हो सकते हैं कि हमें हमारी नौकरी, हमारा काम खो देने का वह भय हमें सताता होगा, या हम बीमार पड़ सकते हैं ऐसा भय हमें सताता होगा। Today we are in a lockdown because of this pandemic. We may have the fear of getting sick and dying. और आज जो हम महामारी के कारण हमारे घरों में कैद और बंद के समान है, हमें यह भी डर सताता है कि कहीं हम ना बीमार पड़ जाएं। Jesus died on the cross when he destroyed Satan's power so that we are free from all these fears.
और यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हरा और उससे मृत्यु की वह सामर्थ को छीन लिया। And Revelation 1:18 says, I am the living one. I was dead, and now look, I live forever and ever, and I hold the keys of death and Hades. और प्रकाशित वाक्य 1:18 में हम पढ़ते हैं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, अब मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। Here Jesus says he was dead, but today he is alive. मैं मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? Can you hear, brother? यस ब्रदर। Here Jesus is telling that he was dead, but now he is alive. और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि वह मर गए थे लेकिन अब जीवित हैं। And he holds the key to death and the hell. और अब मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां उनके पास है। And 1 Corinthians 15:55 says, "Oh death, where is your sting?" और 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 55 में हम पढ़ते हैं कि मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? When Jesus conquered death, death has no longer has any power on us who are in Christ. और हम जो मसीह यीशु में जब विश्वास करते हैं तो मृत्यु का हम पर कोई सामर्थ्य, कोई अधिकार नहीं रहता। We still die, but the sting of death is taken away. That is the pain of death is taken away. हम ऐसा नहीं है कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उसका जो दर्द है और उसकी जो जय है वह हम पर काम नहीं करेगा। Jesus has the key to death and Hades, and he decides when we die and where we go after death. और यीशु मसीह का मृत्यु के ऊपर अधिकार और प्रभुता है कि वह तय करते कि हमारी मृत्यु कब और कैसे होगी और मृत्यु के बाद हम कहां पर जाएंगे। This is the tremendous fact on which we should have our faith, and we should live a life without fear. और यह जो वास्तविक सत्य है, इसमें हम अपने पूरे हृदय से विश्वास करें कि हम विश्वास से इस पर विश्वास करें। In this presentation, in this study, we will be going through what is happening as the days progress towards the end of the age. और हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे आगे को, कि जैसे कि यह जो अंतिम समय में दिन समाप्त होने के नजदीक जा रहे हैं। We will see what happens when a man dies. और हम देखेंगे कि एक व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तब उसके साथ क्या होता है, हम इस पर ध्यान देंगे। Luke 16:19-31 is a passage. It's quite familiar to us. This is a story of a rich man and a poor man called Lazarus. और हम लूका अध्याय 16 वचन 19 से 31 में एक कहानी को पढ़ते हैं जो हम सभी इससे ज्ञात हैं और हमारे लिए परिचित है, जहाँ पर एक धनी मनुष्य और बीमार लाजर रहता है। When we read this, we will understand some facts about what happens after death. और जब हम इस कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे तब हमें यह पता चलेगा कि एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके साथ क्या कुछ होता है। This is not a parable. This is a true story which Jesus is telling, because he gives the names here. In a parable, Jesus never gave names. और हम देखते हैं कि यह कोई दृष्टांत नहीं कह रहा है यीशु मसीह, यह एक सच्ची घटना वह कह रहा है। कि कारण यह है क्योंकि यहाँ पर वह एक व्यक्ति का नाम इस्तेमाल करता है। There was a rich man who was dressed up in expensive clothes and lived a very luxurious life. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो धनी मनुष्य था वह बहुत ही ऐश और मौज और सुख विलास का जीवन जीता था, महंगे महंगे कपड़े पहनता था। On his gate was a beggar lying. His name was Lazarus. He was a poor man. He was sick and he had sores on his body. और हम देखते हैं कि इसी अमीर व्यक्ति के दरवाजे पर एक गरीब भिखारी लाजर को छोड़ देता था कि वह भीख मांगा करे और उसके जूठन से वह अपना पेट भरता रहे। He was longing to eat from the bread that is falling from the rich man's table. और जो वो धनी मनुष्य कुछ खाता था, उसकी मेज से जो कुछ जूठा गिरता था उससे यह गरीब अपना पेट भरता था। And the dogs came and licked his wound. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कुत्ते थे वह आकर इसके गरीब लाजर के घावों को चाटा करते थे। After some time, this poor man died. और हम देखते हैं कुछ समय के बाद में वह लाजर व्यक्ति जो है वो मर जाता है। And Bible says angels came and took him to Abraham's bosom, which is called paradise. और यहाँ पर हम आगे वचन में पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत आकर इस लाजर को उठाकर अब्राहम की गोद में लेकर जाते हैं। That is, after some time, the rich man also died. और कुछ समय के बाद में वो जो अमीर और धनी व्यक्ति था वह भी मर जाता है, उसकी मृत्यु होती है। Then Bible says he was buried.
अब बाइबल कहते हैं कि वह भी गाड़ा गया। Then this further it says, this rich man went to a place called hell, which is a torment. He was tormented day and night. और वहां पर हम इस धनी व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं कि यह नरक में चला जाता है और वहां And पर उसे ताड़ना मिलती है। Lazarus went to Abraham's bosom, where he was comforted. और हम इस गरीब लाजर के विषय में पढ़ते हैं कि वह अब्राहम की गोद में पहुंचाया जाता है, जहां पर उसको सांत्वना मिलती है, शांति मिलती है। Because the rich man was in torment, he was asking Abraham, Father Abraham, send this Lazarus and give me a drop of water to quench my thirst. और यह जो अमीर व्यक्ति है, जो आग में ज्वाला में तड़प रहा था, यह पुकार कर कहता है कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे कि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। Then Father Abraham is telling there is a big gap between you and us. Nobody can pass from that place to this place, from the paradise to the hell. और वहां पर अब्राहम उस धनी व्यक्ति को उत्तर देते हैं कि तुम्हारे बीच और हमारे बीच में एक भारी बड़ा गड्ढा है और ना तो कोई यहाँ से वहां जा सकता और ना ही कोई वहां से इस पार आ सकता है। Then the rich man said, then send this Lazarus back to earth so that I have 5 brothers. They will be converted and they will not come to this hell like me. और तब ये धनी व्यक्ति अब्राहम से कहता है कि ठीक है, लाजर को आप धरती पर फिर से भेज दीजिए मनुष्य के बीच में, जहां मेरे 5 भाई रहते हैं, वो उनके पास सुसमाचार लेकर जाए। Then Abraham replied, they have Moses and the prophets. Let them listen to them. और तब अब्राहम उसे उत्तर देते हैं कि उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वह उनकी सुने। And if they do not listen to the prophets, Moses and the prophets, they will not listen, will not be convinced if a man, someone rises from the dead and go and preach to them. और वहां पर आगे वह कहते हैं कि यदि तुम्हारे भाई मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों की बातों पर विश्वास नहीं करते, तो मरे हुए में से कोई यदि जी उठकर उनके पास जाएगा तो वो उनकी बातों पर भी भरोसा नहीं करेंगे। From this passage, we will understand some important facts. One is, when any man who dies, he will go either to paradise, which is a place of comfort, or to hell, which is a place of torment. और जब हम इस कहानी को बहुत अच्छी तरह ध्यान से अध्ययन करते, मनन करते, हमें एक बात का पता चलता है कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब या तो वह स्वर्गलोक में चला जाएगा या फिर वह नरक में डाला जाएगा, जहां पर उसे ताड़ना दी जाएगी। When a person dies, he closes his eyes, and when he opens his eyes, he will be in one of these places. और जब एक व्यक्ति अपनी मृत्यु होती है, उसकी आंखें बंद होती है, और जब उसकी आंखें दूसरे क्षण खुलती है, वह इन दोनों जगहों में से किसी एक जगह पर होगा। All his burial, all his funeral possessions, everything happens only after that. और उस व्यक्ति का जो मरने के बाद, मृत्यु के बाद जो गाड़े जाने की जो क्रिया होती है, क्रियाक्रम, वह सब कुछ उस व्यक्ति के मृत्यु के बाद ही किया जाता है। And second is, a person can feel comfort or suffering without his body. He is not in the body after death, but we can feel comfort and sufferings. और हम यहाँ पर एक और बात को पढ़ते हैं कि शरीर के बिना भी हम अपने अंदर सांत्वना और शांति को भी अनुभव कर सकते हैं, या पीड़ा और ताड़ना को भी हम देख सकते हैं। Third important thing is the written God's word. The scriptures are the authority which can lead a person to salvation. और तीसरी हम मुख्य बात देखते हैं कि परमेश्वर का लिखा हुआ वचन वह एक अधिकार के रूप में दिया गया है, जो हमें उद्धार करा सकता है। It has got more authority than a supernatural miracle of a dead man rising up and coming and preach. और एक मरे हुए में से जी उठकर जाकर किसी व्यक्ति का बोलना, उससे भी बढ़कर और सामर्थ्य है परमेश्वर का वचन। That is a tremendous power and authority in the written word of God. और यही परमेश्वर की लिखित इन वचनों का अधिकार और इनकी सामर्थ्य है। And further we can see that man is a triune, made of 3 aspects, which is spirit, soul and the body. और हम एक और मुख्य बात देखते हैं कि एक व्यक्ति की बनावट 3 मुख्य बातों के जुड़ने से होती है, आत्मा, प्राण और उसका शरीर। This we can see in 1 Thessalonians 5:23, which says that may God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ.
जैसे हम पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में पढ़ते हैं कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रखे। So when you say man, it is composed of three things, which is body, soul, and the spirit. और जब हम किसी मनुष्य या व्यक्ति के विषय में बात करते हैं तो वह तीन बातों को मिलाकर बनता है, आत्मा, प्राण और शरीर। When a man dies, the body goes to grave, the soul and the spirit goes to either heaven or hell. और जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसका शरीर कब्र में जाता है, लेकिन उसकी प्राण और उसकी आत्मा या तो स्वर्ग में जाएगी या नरक में जाएगी। In Luke 23:43, we can read that while on the cross, Jesus told the repentant, one thief who was repentant, that he will be with him in paradise the very day. और हम लूका अध्याय 23:43 में पढ़ते कि उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही से तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। So that from this verse, it's clear that immediately after death, the thief and Jesus both went to paradise. और हम इस वचन को पढ़ने के दौरान हमें पता चलता है कि उस चोर की मृत्यु होने के तुरंत ही बाद वह और यीशु मसीह स्वर्गलोक में पहुंच गए। Matthew 12:40 says is a prophecy about the same incident, which is, for as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. और हम मत्ती अध्याय 12:40 में पढ़ते हैं, यह जो भविष्यवाणी की गई है कि योना 3 दिन और 3 रात जल जंतु के पेट में रहा, वैसे मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में पृथ्वी के भीतर रहेगा। So that means the paradise in those days were in the heart of the earth. और उन दिनों में हम जब पढ़ते हैं स्वर्गलोक के विषय में, तो वह स्वर्गलोक धरती के नीचे, धरती के भीतर होता था। Okay, in Ephesians 4:8-9, when we read, we'll know. This is why it says, when he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people. So in bracket it says, what does he ascended means, except that he also descended to the lower parts of the earth. और हम इफिसी अध्याय 4:8 और 9 में पढ़ते हैं कि इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ाया गया और बंधुआई को बांध कर ले आया और मनुष्यों को दान दिए। और उसका अर्थ यह है कि उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा था। From these words, what we can understand is when Christ resurrected, he resurrected from the paradise which was at the center of the earth, and when he resurrected, he brought a lot of people who were captives in paradise, and he brought them up. और हम जब यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में पढ़ते कि जब उनकी मृत्यु हुई, वह स्वर्गलोक में जाते हैं, लेकिन उस समय वह स्वर्गलोक पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के भीतर होता था। और यीशु मसीह ने वहां पर जो बंधुआई में बंधक थे उनको आजाद किया और अपने साथ स्वर्गलोक में उस स्वर्गलोक को ऊपर लेकर चले गए। He took the paradise and all the souls in it to the third heaven. और उन्होंने अपने साथ उस स्वर्गलोक को जो पृथ्वी के नीचे था और उसे और उनके अंदर जो बंधक थे उन सभी को आजाद करके ले जाकर तीसरे स्वर्ग में लेकर चले गए। These captives were called captives because they were waiting for their movement to heaven in eager expectation of the coming of the Lord Jesus Christ. और यहाँ पर जो स्वर्गलोक में बंधक के विषय में बात चर्चा हो रही है, वह बंधक वे लोग हैं जो इस आशा से कि प्रभु के आने का वह दिन वह देखेंगे, उस आशा से स्वर्गलोक में जाने के लिए वो वहां पर इंतजार कर रहे थे। They were captives because that was not their permanent place. They were there till Jesus Christ comes and takes them from there to the third heaven. और वह वहां का उनका मुख्य और स्थायी स्थान नहीं था। उसका कारण यह है कि क्योंकि यीशु मसीह अब तक नहीं आए थे उनको लेकर जाने के लिए। So Old Testament saints looked forward to the cross when they were actually sacrificing animals on the altar. और जो पुरानी वाचा के जो संत थे जो बलिदान चढ़ाते थे वेदी के ऊपर, वह आने वाली आगे की बातों को, यीशु मसीह की बातों को देखते थे। They looked forward to cross and we look backward to cross, and cross is the center of the history of mankind. और वे क्रूस को आगे की ओर देखते और क्रूस को पीछे की ओर देखते, क्योंकि क्रूस ही है जो इतिहास और हमारे जीवन का मध्यस्थ है। So in 2 Corinthians 12:2 and 4, if you read, you will know something. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Whether it was in body or out of body, I do not know. God knows. And the fourth verse says, was caught up to paradise and heard inexpressible things that no one is permitted to tell.
और हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 2 और 4 को यदि हम पढ़े तो हमें और इसके विषय में साफ साफ पता चलता है। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित या न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। और उसका चौथा वचन हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। Okay, here Jesus went to the third heaven, and Paul says that he was taken up to the third heaven, and the fourth verse he says that he was taken to paradise. That means the paradise, the place called paradise, is in the third heaven. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब जी उठे तब वह स्वर्गलोक में चले गए और स्वर्गलोक में पौलुस कहता है कि एक व्यक्ति तीसरे स्वर्ग तक चला गया था और वहां पर वह स्वर्गलोक में पहुंचा। So that means we know that paradise, it was in the heart of the earth, is now in third heaven. और यहाँ पर हम यह पढ़ने से हमें पता चलता है कि जो स्वर्गलोक पहले था वह पृथ्वी के भीतर था और अब वह तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया है। So now in Philippians 1:23, Paul says that I am torn between two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. और यहाँ पर हम फिलिपियों अध्याय 1 वचन 23 में पढ़ते हैं, जो पौलुस कहता है कि क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, तो जो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा पहुंचूं, क्योंकि यह बहुत अच्छा है। So here Paul says that I would like to go to the third heaven, where Christ is. That this means that all the Paul and all the believers, when we die now, we go to third heaven to be with Christ. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि यह मेरी लालसा और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जल्दी निकल कर मसीह जहाँ पर है उस स्वर्गलोक में मैं पहुंच जाऊं। और हम विश्वासी भी इसी आशा से रहते हैं कि जब मृत्यु होगी तो हम मसीह जहाँ पर है वहां पर हम होंगे। So we know from all these scriptures that the paradise was in the heart of the earth, which is now in third heaven. और हम इन सारे वचनों को जिनको हम अभी अध्ययन करें, हम एक बात को जानते हैं कि पहले जो स्वर्गलोक था वह पृथ्वी के नीचे था, अंदर था, और अब वह स्वर्गलोक तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया है। Old Testament saints, when they died, when they went to paradise, which is the heart of the earth, and when Jesus resurrected, he took all of them and took them to third heaven, which is paradise. The paradise was taken to the third heaven when Jesus resurrected and ascended to heaven. और पुरानी वाचा के संतों के विषय में जब हम पढ़ते हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई तो वह स्वर्गलोक में चले गए थे, लेकिन वह स्वर्गलोक पृथ्वी के नीचे था। और जब यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठकर आते हैं तब वह उन्हें ले जाकर स्वर्गलोक को तीसरे स्वर्ग में जाकर स्थापित करते हैं। Okay, now we will look at the signs of the second coming of Jesus Christ. We all know that the coming of the Lord Jesus is very near, but it's good for us to look into the signs which are leading to the coming of the Lord Jesus Christ. और हम सभी जैसा कि जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा निकट है। तो हम कुछ चिन्हों को देखेंगे जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में इशारा करते हैं। Matthew 24:7 says that there will be wars, famine, earthquake and pestilences. और हम मत्ती अध्याय 24 वचन 7 में पढ़ते हैं कि युद्ध, अकाल, भूकंप और महामारियां फैलेंगी। These are some of the increased, this comes in increased amount, which is a sign of the coming of the Lord Jesus Christ. और वचन कहता है कि इन सारी बातों का आना बढ़कर होगा, बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए ये बातें होंगी, और यह एक चिन्ह होगा मसीह का दूसरा आगमन निकट है। We all know that today we are in the middle of a pestilences, which is worldwide. So that itself clearly says that these pestilences are increasing very much in this world. और हम यहाँ पर जो महामारी के विषय में पढ़ते हैं तो हम अभी जो ऐसी परिस्थिति में अटके हुए हैं कि चारों ओर हमारे पूरे संसार में, जगत में महामारी फैली हुई है और यह बहुत तेजी से बढ़ता जाता है। There were two world wars in the 20th century. और हम 20वीं शताब्दी के अंदर 2 विश्व युद्धों के विषय में पढ़ते हैं। And another thing is that what prophesied by Daniel in Daniel 12:4 is that there is a sudden increase of knowledge. The knowledge will increase. That is one of the signs of the coming of the Lord Jesus Christ. और हम एक और बात को दानियल अध्याय 12 वचन 4 में पढ़ते हैं कि ज्ञान का बढ़ना बहुत ही तेजी से होगा। It's very clear to everybody that the knowledge is increasing in a very high level these days. और हम भी अपने चारों ओर यदि हम नजर उठाकर देखें तो हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर लोगों के बीच ज्ञान बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। Statistics says that up to 1900
human knowledge only doubled every century. Every century, the human knowledge doubled up to 1900. और हम देखते हैं कि 19वीं सदी तक के जब हम इस चित्र को ग्राफ को देखते हैं, जो मनुष्य का ज्ञान था वह लगभग पिछले बातों की तुलना में दुगुना हो चुका है। Up to 1900, every century the knowledge doubled. और 19वीं शताब्दी तक हर 100 साल के बाद में मनुष्य का ज्ञान 2 गुना बढ़ता है। By 1945, it doubled every 25 years. लेकिन 1945 वर्ष के बाद में अब यह ज्ञान 2 गुना से हर 25 साल में बढ़ता है, ना कि 100 साल में। By 1982, it was doubling every 12 to 13 months. और 1982 से यह हम इस चित्र को देखते हैं तो हम देखते हैं कि लगभग ये साल भरी के अंदर 12 महीने के अंदर ही 2 गुना बढ़ता है। Today, the knowledge of the world is doubling every 12 hours. और आज जो संसार और उसके लोगों का जो ज्ञान है वह हर 12 घंटों के अंदर बढ़ता है। That means the knowledge becomes 4 times every day. और इसका मतलब है कि एक दिन में जो ज्ञान है लोगों का वह 4 गुना रीति से बढ़ते जा रहा है। Other sign of the coming of the Lord Jesus Christ, the men will be lovers of pleasures. और एक और चिन्ह है जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन की ओर इशारा करते हैं, वह हम वचन में पढ़ते हैं कि मनुष्य सुख विलासी के चाहने वाले बन जाएंगे। We can see that the number of movies, pornographies, the entertainment media, everything is increasing in a very tremendous scale, which is giving pleasures to man. और हम अपने चारों ओर देखते हैं कि आजकल चलचित्र और पिक्चरों को देखने के विषय में या अश्लील बातों को देखने के विषय में, इंटरनेट पर सारे वीडियो देखने के विषय में, यह सब कुछ बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। Other sign is men will be arrogant, revilers, disobedient to parents. Rebellion is one of the things that will increase as the time of Lord's coming is near. और एक और बात जब हम पढ़ते हैं कि मनुष्य जो है वह घमंडी हो जाएंगे और आज्ञा का उल्लंघन करेगा, आज्ञा नहीं मानेंगे और वह विरोध करेंगे, और विरोध करने की बातों को हम आजकल बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देखते हैं। And people falling away from faith. You can see that so many spirit cults are coming up and taking people away from their faith. और हम देखते हैं कि भरमाने वाले और झूठे भविष्यवक्ता चिन्ह चमत्कार करेंगे और झूठा विश्वास दिखाएंगे, और जो विश्वासी हैं, जो सच्चे विश्वास में, उनके विश्वास को चुरा कर ले जाएंगे। Another important sign is the birth of the nation of Israel. और एक और जो मुख्य चिन्ह है वह है कि इजराइल देश का फिर से पुनर्जन्म होना। Jesus said that one of the signs of the end times is the fig tree will blossom. Brother, can you repeat? The fig tree will blossom. That's one of the signs of the coming of the Lord Jesus Christ. और वहां पर हम अंजीर के पेड़ के विषय में पढ़ते हैं कि वह फिर से खिलेगा, नया पत्ता आएगा। अंजीर के पेड़ में फिर से नए पत्ते आएंगे। Jesus cursed a fig tree because it was not giving fruit when he came first time to earth. और यीशु मसीह जब धरती पर पहला उनका आगमन हुआ, उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को उसमें फल न होने के कारण श्राप दे दिया था। That happened and the whole Jewish nation was completely demolished in AD 72. और हम ईसा पूर्व 72 में हम ईसा मसीह के बाद के 72वें सन में हम देखते हैं इजराइल राष्ट्र पूरी तरह से बिखर चुका था। By 1947 a new nation of Israel was born. और 1947 के अंत में हम देखते हैं कि इजराइल एक नए देश के रूप में बनकर फिर से उसका पुनर्जन्म हुआ। That is what the meaning of the fig tree has again put forth its leaves. It has blossomed. और इस इजराइल का पुनर्जन्म होना ही इस बात का एक संकेत करता है कि उस अंजीर के पेड़ में फिर से नए पत्ते आ रहे हैं। This has happened in our lifetime. So we are actually very much near to the coming of the Lord Jesus Christ. और यह हमारे हृदय में ऐसा होता है, और हमारे प्रभु का आना जो दूसरी बार का है वो बहुत ही निकट आ पहुंचा है। Bible says in Luke 21:34-36 that be careful, for your hearts will be weighed down with carousing, drunkenness, and the anxieties of life. That day will close on you suddenly like a trap. और हम लूका अध्याय 21 वचन 34 और 36 पढ़ते हैं कि इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान आ पड़े। For it will come on all those who live on the face of the whole earth. Be always on the watch. Pray
that you may be able to escape all that is about to happen, that you may be able to stand before the Son of Man. और हम उसके आगे पढ़ते हैं, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। We don't have to be worried about the signs, or we don't have to be afraid, but we have to be watchful and we have to be prayerful. और हमें इन सारी बातों से घबराने और डरने की जरूरत नहीं, परंतु हमें सावधान रहकर जागते हुए प्रार्थना करने की जरूरत है। God doesn't want us to have any sort of spirit of fear, but He wants us to be always watchful and pray that none of these things will touch us. अब परमेश्वर नहीं चाहते कि हम में से कोई भी व्यक्ति इन सारी बातों को लेकर हमारे अंदर कोई डर की आत्मा हो, परंतु परमेश्वर चाहते कि हम सावधान रहकर जागते हुए बुद्धिमानी से इन बातों के लिए प्रार्थना करते रहें। We will see some more events that proceeds after this, which is that Bible speaks about two resurrections. और हम एक और मुख्य बात है जो यीशु मसीह के आगमन के चिन्ह के रूप में होने वाली है, जिसके विषय में बाइबल दो तरह के लोगों का जी उठने के विषय में बात करती है। So first resurrection is mentioned in 1 Corinthians 15, 51 to 53. और हम पहला जो पुनरुत्थान है जिसके विषय में वचन कहता है, वो हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 51 से 53 तक पढ़ते हैं। Listen, I'll tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. और हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 51 से 53। देखो, मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान दे अविनाश को पहन ले, और यह मरणहार दे अमरता को पहन ले। When at the coming of the Lord Jesus Christ, we who are alive will be changed in a twinkling of an eye with a new body which is imperishable. और हमारे मसीह यीशु का जब आगमन होगा तो हम जो जीवित है हम मरेंगे नहीं, परंतु हमारी देह बदल जाएगी। जो यह नाशवान होने वाली शरीर है, यह बदल कर जो नाश नहीं होगी ऐसे शरीर का रूप ले लेगी। This happens at the sound of the seventh trumpet, which is the last trumpet. और यह सातवां जो आखिरी नरसिंह का फूका जाएगा, उस नरसिंह उस तुरही के फूकने के बाद यह चिन्ह, यह बात होगी। In Philippians 3:20-21 says, our citizenship is in heaven, and we eagerly wait a savior from there, Lord Jesus Christ, who by the power enable him to bring everything under his control, will transform our lowly bodies that they will be like a glorious body. और हम फिलिपियों अध्याय 3 वचन 20 और 21 में पढ़ते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के वहां से आने की बाट जो रहे हैं, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दिनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल कर देगा। Our resurrected bodies will be like the body of Jesus Christ, like the Jesus Christ's body after his resurrection. और यहाँ पर वचन कहता है कि हमारा शरीर का रूप ऐसा बदलेगा जैसे यीशु मसीह मृत्यु में से जब जी उठे, उनके शरीर के समान हमारा शरीर होगा। But another aspect of the first resurrection is in the first Thessalonians 4:16-18. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. और यहाँ पर हम एक और चिन्ह को पढ़ते हैं जो मसीह के आगमन के विषय में पहला पुनरुत्थान की बात है। पहला थिस्सलुनीके 4:16 से 18, क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। After that, we who are still alive are left will be caught up together with him in the clouds to meet the Lord Jesus Christ in the air. और हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। So the first resurrection is the resurrection of those who are dead in Christ, and the transformation of the bodies of those disciples who are alive.
और यहाँ पर हम पुनरुत्थान के विषय में पढ़ते तो पहला पुनरुत्थान उन लोगों का होगा जो मसीह में मर चुके हैं और मसीह में सो चुके हैं, उनका जी उठना होगा। और जो मसीह में है, जो मसीह के शिष्य हैं, उनका रूप जो जीवित है, शरीर बदल जाएगा। Now we'll talk a little more, go a little more further into the judgment seat of Christ. और अब हम गहराई में मसीह के न्याय सिंहासन के विषय में हम देखेंगे। 2 Corinthians 5:10 says, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad." और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5:10 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने शरीर में रहते किए हैं दे। We all will one day stand in front of the judgment seat of Christ. और हम सभी एक दिन मसीह यीशु के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। 1 Corinthians 3:11-15 says, "No one can lay a foundation other than the one already laid, which is Christ Jesus. If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay or straw, their work will be shown, for that is because the day will bring it into light. It will be revealed with the fire, and the fire will test the quality of each person's work. If that was being built survives, the builder will receive a reward. If it is burned up, the builder will suffer loss, but yet he will be saved, even though only as escaping through flames." और यहाँ पर हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 3:11-15 में पढ़ते हैं, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह नींव है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास फूस का रद्दा रखता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, क्योंकि आग के साथ वह प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी। और जिसका काम उस पर बना रहेगा वह मजदूरी पाएगा, परंतु जिसका काम जल जाएगा वह हानि उठाएगा, परंतु आप बच जाएगा जलने से। When we stand in front of the judgment seat of Christ, only that we built with precious stones will stand. All other things will be burned away. और हम जब मसीह यीशु के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो वह आग के साथ हमें परखेंगे, और जो बहुमूल्य जो पत्थर पर बनाया हुआ नींव होगा वही केवल स्थिर रहेगा, बाकी सब कुछ जलकर नष्ट हो जाएगा। We have heard many messages in the church about what is precious stones, what is wood, hay and stubble. और हम मसीह में हम कलीसिया में कई सारे संदेशों और बातों को सुनते हैं कि बहुमूल्य और वह मजबूत नींव का पत्थर क्या है। Anything which you do for the glory of Jesus Christ will be precious stones, but anything which you do for your honor, your glory will be burned away, which will not pass the test of fire. और हर एक काम वह जो आप मसीह की महिमा के लिए करते हैं, मसीह को प्रशंसा के लिए करते हैं, वह आपके लिए बहुमूल्य पत्थर के समान होगा जो आग में स्थिर रहेगा। परंतु यदि आप अपनी महिमा करने के लिए किसी बात को करते हैं तो वह आग के साथ जलकर नष्ट हो जाएगा। We should live in this earth in such a way that our investments, our rewards, our investments are in heaven. और हम इसी आशा से हमारे इस धरती पर के जीवन को इस आशा और उम्मीद के साथ में जिए कि हमारी जो कुछ जमा की हुई पूंजी या कीमती वस्तु या धन है वह हमारा सब यीशु मसीह ही है। Bible says that where your heart is, there your treasure also will be. और बाइबल ऐसा भी कहते हैं कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। 1 Corinthians 4:5 says, "Therefore judge nothing before the appointed time. Wait until the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and expose the motives of the heart. At that time, each person will receive his praise." और हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 4:5 में पढ़ते हैं कि सो जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय मत करो, वही तो अंधकार की छिपी हुई बातों को ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। So let us refrain from all judgment and wait for the Lord's judgment to happen one day. और तो आइए हम सभी यह बात को ठान ले और निश्चय कर ले कि हम आगे को किसी भी बात के लिए न्याय न करें, परंतु प्रभु को न्याय करने का अवसर दें। Paul says in 2 Timothy 4:8, "Now there in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will reward to me on that day, and not only to me, but also for all who long for his appearing." और हम दूसरा थिस्सलुनीके अध्याय 4:8 में पढ़ते हैं, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी है और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही निवरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने की आशा में बाट जोते हैं।
In front of that judgment seat, God will weigh our work, weigh our life, and we will be given gifts, crowns according to according to what we have done. Paul says that he is waiting for a crown of righteousness. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं कि जिस दिन हम मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, वह हमारे कामों को देखेंगे और हमारे हर एक के काम के अनुसार वह बदले में हमें मुकुट देंगे। जैसे यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं लालसा के साथ में इंतजार कर रहा हूँ कि कब मुझे वह धार्मिकता का मुकुट मिले। He says for it's not only for him, but also for all those who are eagerly waiting for his appearing. और वह यहाँ पर यह भी कहते हैं कि केवल पौलुस को ही नहीं मिलेगा, परंतु उन हर एक को मिलेगा जो इसकी बाट जोते और आशा लगाए हैं। Look into our lives. Are you eagerly waiting for the appearing of the Lord Jesus Christ, or we are scared of dying? We are afraid of what's happening around us. तो आइए हम अपने आप को जांच और परख कर देखें कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के आने की बात हृदय की लालसा से देख रहे हैं, या हम उसके आने की बातों को सोचकर भय खाते हैं। If you are prepared, you will be really Jesus. ब्रदर, विल यू रिपीट? If you are prepared, you will be waiting for Jesus. और यदि आप तैयारी कर चुके हैं, यदि आप तैयार हैं, तो आप यीशु मसीह की राह देखेंगे, बाट जोएंगे। If you are not prepared, you will not be waiting for him. और यदि आप तैयार नहीं हैं अब तक, तो आप उनके लिए राह नहीं देखेंगे। On the judgment seat of Christ, many who are first will be last. Matthew 19:30. और मसीह के न्याय सिंहासन के सामने मत्ती अध्याय 19 वचन 30 में पढ़ते हैं कि जो पहले हैं वो अंतिम हो जाएंगे। Those things which we value on this earth will have no value there. और जिन बातों को हम इस धरती पर रहते हुए बहुत ही ज्यादा कीमती और मूल्यवान जानते हैं, उस दिन इन सारी बातों का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। The virtues like purity, humility, unselfishness, mercy, goodness, these things which men don't usually value, these things are of great value there. और यहाँ पर हम देखते हैं कि शुद्धता को और इंसानियत, शुद्धता, नम्रता और जो स्वार्थ की भावना जो नहीं होती है, दया और भलाई की जो भावना होती है, जिन्हें इंसान महत्व नहीं देते हैं, उस दिन इन्हीं बातों का सबसे ज्यादा मूल्य होगा। Then what happens? The sequence of events. Then there will be a marriage of the Lamb. और उसके बाद क्या होगा? हम जो एक क्रम में देखते हैं यहाँ पर कि मेमने का विवाह होगा। The marriage, the church is the bride and of Jesus Christ, and the Lamb is Jesus Christ. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो कलीसिया है वह दुल्हन है, और जो दूल्हा जो मेमना है वह यीशु मसीह जो दूल्हा है। It says here in Revelation 19:7-8, the marriage of the Lamb has come. Let us rejoice, and she is clothed in fine linen, bright and clean. और यहाँ पर हम प्रकाशित वाक्य 19 के वचन 7 और 8 में पढ़ते हैं कि आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार मिला है। And the fine linen is the righteous acts of the saints. और जो यहाँ पर शुद्ध और चमकदार मलमल के कपड़े हैं, वो वहां पर धार्मिकता को धर्म के काम को दर्शाते हैं। And after this, there will be a 1,000 years of reign of peace that will be there on the earth with Jesus as king. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि 1000 वर्ष का एक राज्य होगा जो इस धरती पर स्थापित होगा, जहाँ पर शांति और आनंद होगा, जो यीशु मसीह राज करेंगे। Immediately after the marriage of the Lamb, there will be a reign of 1,000 years called millennium, where Jesus Christ will be ruling as a righteous king. Brother, will you repeat? After the marriage of the Lamb, there will be a rule. There will be a millennium, which is 1,000 years of rule, where Jesus Christ will rule as a righteous king. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं कि 1000 वर्ष का वह जो राज्य होगा, वहां पर यीशु मसीह राजा के समान आएंगे और 1000 वर्ष तक राज करेंगे और उनके प्रभुता के अंदर सुख और शांति होगी। Isaiah 11, it says very clearly about what will happen during that 1,000 years. और यशायाह अध्याय 11 वचन 6 से 9 हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत ही साफ रीति से लिखा है कि इन 1000 वर्ष में क्या क्या होगा। It says that wolf will lie with the lamb. Wolf will lie with the lamb. और यहाँ पर वचन में लिखा है कि भेड़िया भेड़ के बच्चों के संग रहा करेगा। Leopard will lie with a goat. और जो शेर है वो मेमने के साथ में रहेगा। Calf and lion will play together.
सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा and the infant will play with the cobras. That means there's a tremendous peace and unity among everything in the universe. और यहाँ पर आगे वचन में लिखा है कि दूध पीता बच्चा कैरत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। इसका मतलब है कि वहां पर शांति और आनंद होगा। And the most important thing is, for the earth will be filled with the knowledge of the Lord as the waters covers the sea. और सबसे मुख्य बात जो वचन में आगे लिखी है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समुद्र में भरा रहता है। This is what happens when the earth is filled with the knowledge of God. और यह तब होगा जब यह सारी धरती परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भरा रहता है। John 17:3 says that the knowledge of God, the eternal life is the knowing God. और हम यूहन्ना अध्याय 17 वचन 3 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। When we are on this earth, we should be in a pursuit of knowing God more and more. और जब तक हम इस धरती पर अपना समय बिता रहे, हम इसी बात का पीछा करते रहे कि हम परमेश्वर को और ज्यादा अधिक जाने। That is what brings the life of peace and joy in our life. और यही हम जो उनके पीछा करते हैं, उनको जानने के विषय में, हमारे जीवन में यही बात शांति और आनंद को लेकर आती है। Next is the second resurrection and the great white throne judgment. और उसके बाद दूसरा जी उठना, दूसरा पुनरुत्थान और महान जो अंतिम न्याय होगा वह। After 1,000 years, Satan will be released for a short time, and Satan will gather nations to war against Jesus Christ. और उसके बाद हम वचन में पढ़ते हैं कि 1000 वर्ष का राज्य धरती पर यीशु का खत्म होने के बाद 1000 वर्ष के लिए शैतान को छोड़ा जाएगा, आजाद किया जाएगा, और वह इस संसार के लोगों को इकट्ठा करेगा कि परमेश्वर के लोगों के साथ में युद्ध करे। In this war, Satan will be defeated by fire from heaven. और इस युद्ध में शैतान को स्वर्ग से आग गिराकर हराया जाएगा। Then what will happen is the second resurrection. और उसके बाद क्या होगा? दूसरा पुनरुत्थान होगा। Revelation 20:12 says, I saw dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what had been done as recorded in the book. और उसके बाद हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 12 में पढ़ते हैं कि फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और वह एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और उसकी पुस्तक में जिसका नाम न था, उनके उस पुस्तक में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। This is the resurrection of the ungodly people. और यहाँ पर जो यह जी उठना है, यह जो अविश्वासी और अन्य जाति के लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, उनका जी उठना है। First resurrection is the resurrection of the godly, the righteous people. और पहला जो जी उठना है वो ईश्वरीय लोगों का, भक्ति में पुरुषों का, व्यक्तियों का जी उठना है। So the second resurrection, they will all stand in front of a white throne where Jesus Christ is sitting as judge. और दूसरा जो जी उठना है वह अन्य जातियों का है, जिसमें एक सिंहासन पर, न्याय सिंहासन पर यीशु मसीह विराजमान होकर न्याय करेंगे। Anyone whose name is not written in the Lamb's book of life will be thrown into fire, which is the second death. और हम आगे वचन में पढ़ते हैं कि जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, उसे आग की झील में डाला जाएगा। And the Satan also will be thrown into the same lake of fire. और शैतान भी जो है वह इसी आग में डाला जाएगा। Then comes the eternity. और उसके बाद आता है अनंतता। That means the time has ended there. Time is over. इसका मतलब है कि अब समय खत्म हो चुका है। Eternity, there is no time. There is no morning. There is no morning. There is no evening. There is no time in eternity. और अनंतता के विषय में हम यह पढ़ते हैं कि वहां न तो कोई सुबह होती है, न कोई रात होती है, वहां न कोई दिन होता है, न रात। You can read this in Revelation 21. और हम प्रकाशित वाक्य 21 में हम इसके विषय में पढ़ते हैं। There will be no more Satan or wicked people. और वहां पर अब शैतान नहीं रहेगा और ना ही पापी और भ्रष्ट होंगे। God will wipe every tear from their eyes. अब परमेश्वर उनकी आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। There will be no more death, nor sorrow or crying. और वहां पर अब और मृत्यु ना होगी, ना रोना होगा, ना दुख होगा। This will be an unbelievable happy time. और यह ऐसा समय होगा जो हमारे बयां से बाहर खुशी का समय है। Why is it so?
और यह ऐसा क्यों? Because the dwelling of God has become with man. क्योंकि परमेश्वर का वास मनुष्य के साथ में होगा। God came and started dwelling with man. अब परमेश्वर आकर मनुष्य के साथ में वास करना शुरू करेंगे। Heaven is a place where God dwells. When God comes and dwells with man, that becomes heaven. स्वर्ग ऐसा स्थान है जहाँ पर परमेश्वर वास करते हैं, और जब परमेश्वर मनुष्य के साथ में वास करेंगे वह स्थान स्वर्ग हो जाएगा। Are you ready for this, brothers and sisters? और भाई और बहनों, क्या आप इन बातों के लिए तैयार हैं? It says at 37 that as in the days of Noah, so it will be the coming of the Son of Man. और हम मत्ती अध्याय 24:37 में पढ़ते हैं कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। In the days of Noah, people were marrying, giving in marriage, eating, drinking, everything was going smooth. और हम नोआ के दिनों में देखते हैं कि लोग आपस में विवाह करते थे, लड़के देते, लड़कियां देते, अपना कामकाज साधारण रूप से जैसे करते वैसे ही करते रहे। Everything went normal, excited, happy till the day Noah entered the ark. और उनके लिए सब कुछ अपने आप साधारण ही हर एक के दिन के समान एक जैसा ही बीतता रहा उस दिन तक जिस दिन नूहा उस जहाज में नहीं चढ़ा। Then everything changed. और जैसे नूह जहाज में चढ़ा उसके बाद सब कुछ पल भर में बदल गया। It started raining. और वहां पर बारिश होना शुरू हो गई। Rain has never happened in the history of mankind before. और उसके पहले हम पढ़ते हैं वचन में कि मनुष्य जाति के इतिहास में कभी भी बारिश तब तक नहीं हुई थी। And as we know, the entire earth was wiped out. और उसके बाद हम वचन में पढ़ते हैं कि पूरा धरती जो था वो नष्ट हो गया, साफ हो गया। Only 8 people lived. Noah and his family lived. लेकिन केवल नूह और उसका परिवार जो 8 व्यक्ति थे कुल मिलाकर वे ही बच गए। Jesus says very clearly, the coming of the Son of Man will be just like the days of Noah. अब परमेश्वर का वचन साफ रीति से हमसे यह बातें करता है कि मनुष्य के पुत्र का आगमन भी नूह के दिन के समान होगा। He will not come when you expect him. और जब आप आशा और उम्मीद लगाए रखेंगे कि अब वो आएगा, तब वो नहीं आएगा। He will come in a most unexpected time. और जब आपको उनकी भनक भी नहीं होगी, आप आशा नहीं लगाए रखोगे, उस समय वो When, आएगा। when everything is going normal, then suddenly the trumpet will sound and the Son of Man will come. और जब सब कुछ हमारे चारों ओर साधारण रूप से बातें चलती रहेंगी अपने आप हर एक के समान, उस समय नरसिंह फूकने की आवाज आएगी और यीशु का आगमन होगा। Are you ready? Are you ready all the time for the coming of the Lord? और क्या आप हर समय तैयार है प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए? If you are not ready, don't waste even a single second. Do it right now. और यदि आप अब तक तैयार नहीं है तो अपना एक भी सेकंड का समय गंवाए नहीं व्यर्थ में, परंतु अभी वह काम करें। Because all the events are pointing towards his coming. He can come anytime. He is at the door. क्योंकि हमारे चारों ओर जो कुछ घटना और बातें हम होते हुए देख रहे हैं वह इस बात को संकेत करता है कि उसका आना बहुत नजदीक है, वो दरवाजे पर खड़ा है। Are you a born again Christian? क्या आप नया जन्म पाया हुआ विश्वासी हैं? Have you accepted Christ as your savior? क्या आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है? Are you every day living to become more like Christ in your life? और क्या आप हर एक दिन यीशु मसीह के समान बनने के लिए अपना जीवन जीते हैं? Are you pressing on to have the nature of Christ in your life? और क्या आप हर एक दिन इस बात की ओर जोर देते और इस बात का पीछा करते कि आपके अंदर मसीह यीशु का स्वभाव आए? You might not have become like Christ, but are you pressing on? Are you aiming towards that goal? आप अब तक यीशु के समान नहीं बने हो, लेकिन क्या आप उस उद्देश्य की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हो, उस पर जोर देकर आगे बढ़ रहे हो? If you are such a person, यदि आप ऐसा व्यक्ति हैं, as we heard now, when he comes, you will be like him. He will make you like him. और जैसा कि हमने वचन में पढ़ा, जब वो आएगा आप उनके समान बन जाओगे। And there will be a marriage between Christ and his church. और तब मसीह का और उसके कलीसिया का वहां पर विवाह होगा। Because marriage is between two like people, not unlike people. You should have the same nature of Christ to be married to him. क्योंकि वह जो विवाह होगा दो ज्योति के बीच में, दो उजियाले के बीच में होगा और अंधकार के साथ में नहीं होगा। You should have the same nature of Christ. To be married to Christ, you should have the same nature of Christ. अब मसीह के साथ यदि आपका विवाह होना है तो आपका स्वभाव भी बिल्कुल उनके समान होना है। If your goal is to have the nature of Christ in your life,
when he comes, he will transform your bodies and you will be like him, and then you will be fit to be married to fit to be a bride of the Lamb. और यदि आपके जीवन का मकसद यह है कि आप यीशु मसीह के समान बनना चाहते हैं, उनके स्वभाव में बनना चाहते हैं, तो जब वो आएगा आप उनके समान होंगे और तब आपका विवाह उनके साथ में होगा। Take life seriously. अपने जीवन को और ज्यादा गंभीरता के साथ में लें। God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करे। Thank God for the good word that we could hear. प्रभु की स्तुति हो क्योंकि हमने इतना अच्छा वचन सुना। We normally don't hear much about the end of the age sort of messages. ये जो पीढ़ी का अंत होने वाला है उसके बारे में हम ज्यादा नहीं सुनते। Yeah, and what I wanted to share was that there are two important things that that we have to be really be prepared for. हम दो ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें तैयार रहना चाहिए। One is as we heard about the second coming of Christ. वो है यीशु मसीह का दूसरा आगमन। We have to be ready to meet him. हमें तैयार रहना चाहिए प्रभु के लिए। And the other one is we have to be ready for death, because death can come anytime. और दूसरी बात ये है कि हमें मृत्यु के लिए भी तैयार रहना चाहिए क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकता है। So for both these things, second coming of Christ and death, because death is not in our hands. यीशु मसीह के पुनरागमन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और हमें अपनी मृत्यु के लिए भी तैयार रहना चाहिए क्योंकि इसके बारे में हमें नहीं पता कि ये कब होगा। So both these things are in the hands of God. ये दोनों चीजें परमेश्वर के हाथ में हैं And we are not aware when either of these will take place. और हम ये नहीं जानते कि ये कब होगा। So we have to be ready for these two things. इसीलिए हम इन चीजों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। We can have two attitudes concerning these two things. हमारे दो तरह का Attitudes. दृष्टिकोण हो सकता है हमारा। We can look for, rather we can be not afraid and be ready for it. हम बिना भय के प्रभु के आने के लिए तैयार रह सकते हैं। Ready for coming and ready for death. और प्रभु के आगमन और मृत्यु दोनों के लिए हम तैयार रह सकते हैं। Or be afraid of both. या नहीं तो हम दोनों चीज के बारे में भयभीत भी हो सकते हैं। We heard about that the sting of death is sin, and that sting is removed when we put our faith and trust and live for Christ. और हमने देखा कि जो मृत्यु का जो तीव्रता है वो पाप के कारण है। So regarding these two things, the Bible speaks about that we must be ready. और पवित्र वचन कहता है कि हमें तैयार रहना चाहिए। Not getting ready. ये नहीं कि हम तैयार होने की उस जो कार्य है उसमें लगे रहें, लेकिन हमें तैयार रहना है। So many times we say we are preparing for the coming of Christ. कई बार हम कहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। That preparing will go on years to years, year by year. We'll be continuing to say that only. हम हमेशा यही कहते रहेंगे कि हम तैयारी कर रहे हैं। I realize that now. I realize that I must be ready. लेकिन अभी मैंने समझ लिया कि मुझे तैयार रहना है। So in Matthew chapter 25 verse 10, Matthew chapter 25 verse 10, the whole of Matthew chapter 25 is about the second coming and related to future events. मत्ती 25 का 10 में लिखा है They are saying प्रभु के आगमन के बारे में।
पूरा While, अध्याय इसके बारे में है। and while they were going away to make the purchase, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding feast, and the door was shut. जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। So there were 10 virgins. The five foolish virgins were not ready. They went to buy oil, but the other five wise virgins were ready and they went with Jesus. यहाँ हम देखते हैं इस दृष्टांत में कि 10 कुंवारियां थी, उनमें से 5 तैयार थे और वे दुल्हा के साथ निकल गए जब वो आया। Then Luke chapter 12 verse 35 and 36. Luke 12 35 and 36. लूका 12 का 35 और 35 36. और 36। Be dressed in readiness and keep your lamps alight, and like the men who are waiting for their master when he returns from the wedding feast, so that you may be immediately open the door to him when he comes and knocks. इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। So Jesus does not say that you get ready, just prepare yourself and then I will come. No, he says be dressed. You have to all be dressed in readiness. यहाँ प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम तैयारी करो, ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो कहते हैं कि चौकस रहो और तैयार रहो। So brothers and sisters, in our own life, one way it's a wonderful thing to be in fellowship with the Lord and be ready for His coming and ready for death also. भाइयों बहनों, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम प्रभु के साथ संगति में रहें और प्रभु के आगमन के लिए और या मृत्यु, इन दोनों में से किसी जो भी हमारे आगे आएगा उसके लिए हम तैयार रहें। How do we do that? हम वो कैसे करेंगे? It is to live before God, and see, the Bible says God is light, and when we go before God in truth, His light shines into our life. और ये हम कैसे कर सकते हैं? वचन कहता है कि परमेश्वर ज्योति है और जब हम वो ज्योति के सामने जाएंगे और जो सत्य हमें दिखाई देता है उसके अनुसार हमें जीना है। Yeah, so that as the light shines into us, we can see any darkness in us. जब वो जो उजाला है वो हम पर चमकेगा तो हम उस अंधियारा जो हमारे दिल में है उसे देख पाएंगे। Maybe we have not forgiven somebody, or maybe we have not reacted well in a particular situation. Maybe whatever it is, some darkness, when we are in God's presence, will be seen clearly. जब हम प्रभु के संगति में रहेंगे तो जो भी अंधियारा हमारे दिल में है वो साफ-साफ दिख जाएगा। And when that darkness is repented of, then we are ready for His जब coming. हम उस अंधियारे से पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे तो हम प्रभु के लिए तैयार रहेंगे। So it's a wonderful thing to be ready, not to be preparing ourselves, but to be ready for His coming. इसलिए हम इस तैयारी में ना रहें लेकिन तैयार रहें। May God help each one of us to be dressed in readiness, so that when Jesus comes, or even if we die, we will be with Him as we heard in paradise. इसीलिए हमें चौकसी के साथ तैयार रहना चाहिए कि जब प्रभु आएंगे तो हम उनके साथ उठा लिए जाएंगे। Yeah, okay. So we heard that George Weigel ended. Are we ready for the second coming of Christ? तो अभी हम सुन रहे थे भाई जॉर्ज वेंगल जिन्होंने अपने शेयरिंग का खात्मा किया कि ये कह के कि क्या हम तैयार हैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। I remember John Wesley telling once like this, that
somebody asked him, if you die or if Jesus comes second time, will you have to make any changes in your lifestyle? He said, no, I'll have to do nothing. Just like I live every day, I'll be living today also. That means there is no changes to make in his life. तो मुझे एक बात याद आती है कि जो भाई जॉन वेस्ली थे, उनको किसी ने एक दिन पूछा कि अगर यीशु मसीह का आगमन आज होने वाला है, मान लीजिए, तो क्या जो आपकी दिनचर्या है, जैसे आप जीवन जीते हैं, उसमें कुछ आपको बदलाव करना है या फिर नहीं करना है? तो उन्होंने बताया कि मुझे कुछ बदलाव नहीं करना है और जैसे मैं रोज जीता हूँ, मैं वैसे ही उस दिन भी जीऊंगा जिस दिन यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा. We know about the last days that Bible says it'll be difficult to be a Christian. Difficult days will come in those last days. तो बाइबल कहती है कि जो अंत के दिन होंगे, उनका वह दिन बहुत कठिन दिन होंगे. Speak it loudly, brother. Yeah, it's written that it'll be difficult to know who is a true Christian and who is a religious person. तो ऐसा लिखा है कि ऐसा जानना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सच्चा मसीह है और कौन सिर्फ धार्मिक होने का सिर्फ धार्मिक है. Yeah, Jesus said in the end days tares and wheat will be separated. What will be separated, brother? Tares and wheat, grain. जंगली झाड़ी. और जो अंत के दिन में ऐसा होगा कि जो जंगली झाड़ होंगे और जो अनाज होगा, उन दोनों को अलग अलग किया जाएगा. See, if you look from outside, a grain and a tare both look alike. तो अगर हम देखें, जो बाहर से देखना होता है, उसमें एक जो गेहूं है और एक जो जंगली जो उसमें उग आता है, वह दोनों एक समान दिखते हैं. But one has got kernel inside, the other is empty. और उनमें से जो एक होता है जो जिसमें अंदर बीज कुछ अनाज होता है और दूसरा वाला खाली होता है. And Jesus is going to John the Baptist said, winnowing fork is in his hand. He's going to separate both. That is what is going to happen in the last days. तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ऐसा बोला था कि एक साफ करने वाली एक छलनी उनके पास है और वह उस छलनी से वह गेहूं को अलग कर देंगे और जो भूसा है उसको अलग कर देंगे. So the important question that we have to ask is, have I got grain in my life? That means, have I got salt? Have I got faithfulness in my hidden life? तो जो एक जरूरी सवाल जो हमें अपने आप से पूछना है, वह यह है कि क्या मेरे अंदर वह अनाज है या मेरे अंदर वह जो नमक है या जो ज्योति है, वो मेरे अंदर है क्या? We heard about that wise virgins and foolish virgins. Both are similar in almost every respect. तो अभी हमने सुना जो 5 बुद्धिमान दुल्हनें थी और जो 5 जिन बुद्धू दुल्हन थी, उन दोनों के बीच में ज्यादा अंतर नहीं था, वह दोनों एक समान दिखती थी. All were in the church. वह सभी कलीसिया के अंदर थी. But the only difference was the wise had oil inside the flask which nobody could see. और लेकिन जो एक ही अंतर वह ऐसा था कि जो बुद्धिमान दुल्हनें थी, उनके पास जो बर्तन था उसमें तेल था और उस तेल को कुछ कोई नहीं देख सकता था. And that is a hidden life where a death is happening and I'm collecting oil, which is there is faithfulness in my life, there is work of the Holy Spirit in my life. और वही एक आत्मिक जो अंदरूनी आत्मिक जीवन है जिसमें मैं रोज के दिन में मर रहा हूँ और मैं मेरे जो बर्तन है उसमें तेल इकट्ठा कर रहा हूँ यीशु मसीह के आगमन के लिए. Last I want to share just this word in Luke chapter 17. और मैं where Jesus said about 2 men will be in one bed, one will be taken, other will be left. 2 women will be working and grinding and one will be taken, other will be left. और जो दूसरा मैं बांटना चाहता हूँ वह लूका के 17वें अध्याय से बांटना चाहता हूँ, जहाँ पे लिखा है कि 2 लोग खेत में होंगे, उन दोनों में से एक को ले लिया जाएगा और एक को छोड़ दिया जाएगा, और दो स्त्रियां कुछ पीस रही होंगी, उनमें से एक को लिया जाएगा और एक को छोड़ दिया जाएगा. And
they asked, where, Lord? That means where they will be taken. और तभी यीशु मसीह से पूछा गया कि कहाँ उनको लिया जाएगा. And Jesus said, where body is, there the vultures will be gathered. तो यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ पे देह है वहां पर जो vultures इकट्ठे हो जाएंगी. Vultures is one particular bird which they get the smell of dead body from a far away place and come flying in. जो वल्चर एक ऐसी किस्म की पक्षी है जो जहां पर भी वह मृतक शरीर को देखती है, उसकी खुशबू से वह बहुत दूर वाले स्थान से भी पास आ जाती है. In the same way, I have to ask myself, is my whole interest, just like that vulture, is my whole interest for Jesus or something else of the earth? तो वैसे ही मुझे प्रश्न अपने आप से पूछना है, उसी पक्षी वल्चर के समान क्या मैं हूँ कि जो मेरा पूरा ध्यान है वह यीशु मसीह में है या मेरा ध्यान कहीं और है. Is my passion Jesus or some earthly thing? तो क्या जो मेरा उत्तेजना है वह यीशु मसीह है या तो कोई और चीज है. Those who have got Jesus as the passion, they will be with Jesus, and those who have got earthly passion, they will be in the other place. और जिनका उत्साह यीशु मसीह में है वह यीशु मसीह के साथ होंगे, और जिनका उत्साह पूरा इस धरती पर है या दूसरी चीजों में है वह यीशु मसीह के साथ नहीं होंगे.